हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मज़े में। सबसे पहले आज हम सीखने वाले स्टैंडर्ड 9 के हेरन्स फार्मूला के कुछ क्वेश्चंस। तो आप नोट पेन वगैरह कुछ लेके बैठ जाओ और जैसे सिखा रहा हूँ बिल्कुल वैसे आप अपनी कॉपी पे लिखना, और बहुत डिटेल में हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो, तो मान लो कि कोई एक ट्राइंगल आपको दिया है, राइट? देयर इज़ अ ट्राइंगल, और ये जो ट्राइंगल है वो है ए बी सी। तो ए बी सी ऐसा एक ट्राइंगल आपको दे दिया है। नाउ इसके अंदर हमें डायमेंशंस दिए है। लेट सपोज कि डायमेंशन जो दिए है वो है कुछ ए इज इक्वल टू 3, फिर बी इज इक्वल टू 4 एंड सी इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आपको सारे डायमेंशंस दिए हैं सेंटीमीटर में, और आपको भी सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में करने हैं। अब हमें अब क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है एरिया। तो लेट सपोज कि हमें ये एरिया सारा पूरा फाइंड कर लेना है। ये जो इसके अंदर कवर होता है, जो रीजन कवर होता है वो एरिया में फाइंड करना है, राइट? ओके, तो ये एरिया कैसे फाइंड करें? तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले डेटा दिया है, तो कि इन ट्राइंगल ए बी सी। तो सबसे पहले हमें जो डेटा दिया है उस हिसाब से अगर चले तो ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दे दिया है। नाउ बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। बी की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और बच्चों सी की वैल्यू कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। मीन्स वी हैव ऑल 3 साइड्स। अब हमें फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ये जो तीनों साइड्स आपको दे दी गई है, तीनों साइड ए बी ए सी बी सी, तीनों साइड ए बी ए बी सी ए सी, तीनों साइड का सम करना है, और हमें फिर उसको डिवाइड करना है 2 से। वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू में सबसे पहले 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। तो इट विल बी 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 12, 12 डिवाइड बाई 2, तो इट इज 6 सेंटीमीटर। तो वी हैव द वैल्यू ऑफ एस इज 6 सेंटीमीटर। नाउ वी विल फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो सबसे पहले यहाँ जो एस दिया है उसकी वैल्यू रख दो। ए की सारी, बी, ए बी सी तीनों की सबकी वैल्यू हम रख देते हैं। तो एस की वैल्यू 6 है। 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 एंड 6 माइनस 5, राइट? अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 जो है उसको ऐसे ही रहने देते हैं 6, और फिर 6 माइनस 3 दैट इज़ 3, 6 माइनस 4 दैट इज़ 2 एंड 6 माइनस 5 दैट इज़ 1। तो 6 3 जा 18, 2 जा 36, तो अंडर रूट 36 यू विल गेट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें जो एरिया मिल गया दैट इज़ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत ईजी है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें ऐसा पूछा गया, क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि हमें चाहिए ए ट्राइंगल की साइड आई कैसे। सबसे पहली बात तो वो, ये जो बी सी आपको ए दिखा रहा है, बराबर, राइट? तो वो आई कहाँ से? तो ये जो ट्राइंगल है ना, वो ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है, ए बी एंड सी। और यहाँ पे a इज इक्वल टू 5 है, b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू 7 है। तो ये जो मान लो कि हमें कुछ ये हो गया ट्राइंगल हमारा, ये हो गया कुछ पैरेललोग्राम, फिर ये हो गया हमारा सर्कल, राइट? तो अगर हम मान लो कि कुछ ज्योमेट्री वगैरह करना चाहते हैं, तो हम उस हिसाब से अगर देखें तो ये कुछ यहाँ पे अगर हम
क्लिक करें तो यहाँ पे हमें सबसे पहला ये मिलेगा और वी कैन ड्रॉ box over here, and now we have too many shapes. Look at here. So control Z, and we have the data like this, and we have this data as blue. So let's suppose we are going to draw hemisphere over here. So this is hemisphere. Now अगर हम इसको क्यूब के शेप में करते हैं तो क्यूब, फिर हम एक पिरामिड ड्रॉ कर लेते हैं, फिर वी ड्रॉ अ पिरामिड लाइक दिस, देन वी ड्रॉ अ सिलेंडर ओवर हियर. तो इफ देयर इज अ सिलेंडर लाइक दिस, वी हैव अ सिलेंडर, and if we draw a cone over here, so many dimensions are there. If we draw frustrum, and now we have the data like this, r is equal to 5. So area of triangle is equal to, the area of triangle is equal to 1/2 into b into h, right? तो अब थोड़ा ग्रीन बोर्ड जैसा कुछ देख लेते हैं, नोट्स, और वी हैव सम सब्जेक्ट्स लाइक दिस. इफ वी हैव ग्रीन बोर्ड एंड वी आर वर्किंग विथ द वाइट, तो वी हैव अ ट्रायंगल ए बी सी. नाउ ट्रायंगल ए बी सी, so let us begin by using Heron's formula. A square plus b square plus c square, right? Okay, and now we have some magnetic effects. So we will export this file from here, and we have the value like this, right? So if we are changing the value over here, so this is definitely, it is very important. And let's suppose we have a basic formula over here, and so finally we are on the screen, right? Thank you very much.